भारत के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि साल 2023 में भारत ने दो ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी और पहला एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था? तो चलिए, आज आपको ये भी बताएंगे कि ऑस्कर्स में भारत ने कब कब और कितने अवार्ड अभी तक जीते हैं। एकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा। पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 16 मई 1929 को। इसे रेडियो पर पहली बार सन 1930 में ब्रॉडकास्ट किया गया था और इसे टेलीविज़न पर पहली बार दिखाया गया था सन 1953 में। क्या आप जानते हैं कि ऑस्कर का मतलब क्या होता है? इटालियन में ऑस्कर किसी भी अवार्ड को कहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए दिया जाता हो। ऑस्कर अवार्ड बहुत पुराने अवार्ड्स हैं और इनकी गिनती बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स में होती है सिनेमा के लिए। हम सभी को मालूम है कि सन 2023 में भारत का नाम ऊंचा किया है ऑस्कर अवार्ड्स जीतकर। आर फिल्म और उसके गाने जिसके लिए इस पुरस्कार को दिया गया था, नट्टू नट्टू, और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर्स ने। तो चलिए, आज आपको बताते हैं कि किन किन लोगों ने भारत के लिए ये अवार्ड पहले भी जीता है। ऑस्कर में पहला नॉमिनेशन मिला था फिल्म मदर इंडिया को। सन 1957 में महबूब खान जी की फिल्म मदर इंडिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन भारत के लिए पहला अवार्ड जीता भानु अथैया जी ने, जिन्होंने फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड जीता था। सन 1982 में आई फिल्म गांधी को यूं तो बनाया था रिचर्ड एटनबरो जी ने, लेकिन भानु अथैया जी ने अपने खूबसूरत कॉस्ट्यूम से ऑस्कर अवार्ड जीत लिया था और भारत का नाम ऊंचा कर दिया था और दूसरा अवार्ड जीता था 64वें एकेडमी अवार्ड समारोह के दौरान सन 1992 में महान विभूति सत्यजीत रे साहब ने, जिन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और फिर साउंड मिक्सिंग के लिए सन 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए अवार्ड जीता रसूल जी ने और उसके साथ ही साथ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता गुलजार साहब ने। और इसके साथ साथ AR रहमान साहब को तो मिले दो ऑस्कर अवार्ड्स। एक तो उन्हें मिला गुलजार साहब के साथ जय हो गाने के लिए और दूसरा स्लम डॉग के ओरिजिनल साउंड के लिए भी उन्हें एक ऑस्कर अवार्ड मिला। और उसके बाद आया 2023, जिसमें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला गुनीत मोंगा जी को और कार्तिकी गोंसाल्विस जी को, जिन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। और इसके साथ ही साथ
RRR फिल्म के गाने के लिए भी भारत को मिला एक और ऑस्कर। दरअसल ये नाचो नाचो या नट्टू नट्टू गाना इतना ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था कि इसे ऑस्कर मिलना बिल्कुल तय ही था। इस गाने को कंपोज किया था M कीरावानी साहब ने। इस गाने को गाया था राहुल जी और काल भैरव जी ने। इस गाने के लिरिक्स थे चंद्रा बोस जी के। ये गाना सुनने में और देखने में वास्तव में बेहद खूबसूरत है और आपको उत्साह और एनर्जी से भर देता है। इस बार के ऑस्कर्स की खास बात ये रही कि सभी कलाकारों ने जिन्हें ये पुरस्कार मिले उन्होंने उसका श्रेय भारत को दिया और भारत को ही रिप्रेजेंट किया। जूनियर NTR साहब ने जो बेहद शानदार बंद गला पहना था, जो कि गौरव गुप्ता जी ने डिज़ाइन किया था, उस पर बना था भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह टाइगर। वो डिज़ाइन बहुत सुंदर और ओरिजिनल थी। हालांकि अफसोस की बात ये है कि बॉलीवुड ने उस तरह से इन ऑस्कर अवार्ड्स का स्वागत नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था और कुछ फिल्म कलाकारों ने तो इस फिल्म की बुराई भी की है। जैसे कि श्रीमती रत्ना पाठक शाह जी ने कहा है कि ये फिल्म बहुत ही रिग्रेसिव है, यानी कि ये आपको इतिहास में पुराने प्राचीन समय में ले जाती है। लेकिन क्या अपने इतिहास को याद करना या अपने बीते हुए स्वर्णिम इतिहास को चित्रित करना कोई गलत बात है? और क्या वस्तुतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितने ही वीरों ने अपनी आहुतियां दे दी हैं जिनके नाम तक हम लोग जानते नहीं हैं। इसके अलावा इस फिल्म के लिए ये विवाद भी उठाया गया कि ये साउथ की फिल्म थी। हालांकि उसके कलाकारों ने और सभी सदस्यों ने भारत और केवल भारत को ही उस अवार्ड शो में रिप्रेजेंट किया और ये विवाद उठाना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कहना तो कहीं से गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों साउथ की फिल्में इतनी सफल हो रही हैं, जैसे कि कंतारा फिल्म। दरअसल जब आप अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने देश के लिए सम्मान करना छोड़कर पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण शुरू कर देते हैं तो आपकी फिल्मों का फ्लॉप होना तय है। हम सभी जानते हैं कि यदि चींटी को भी पैर से दबाया जाएगा तो वो भी आपके पाँव में काट लेती है। तो फिर आप एक ही वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करके यदि फिल्में बनाते रहेंगे तो फिर हाल तो यही होना है जो आजकल बॉलीवुड की फिल्मों का हो रहा है। हम आशा करेंगे कि बॉलीवुड भी पुरानी फिल्म शहीद, उपकार, लगान और आज की तानाजी और कश्मीर फाइल्स जैसी और खूबसूरत फिल्में बनाए और ढेर सारे ऑस्कर अवार्ड्स भारत के लिए जीते। फिल्म एलिफेंट विस्परर्स और RRR के लिए आप सबको बधाई।